हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी नेक्स्ट तैयारी करेंगे यानी कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करें। और यूजीसी नेट जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करें, हम फर्स्ट यूनिट देख चुके हैं यानी फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। आज हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? सूचना सूचना का जीवन जीवन चक्र। और उसमें क्या पूछा गया? उत्पादन, संग्रहण, भंडारण और आपका तथा प्रसार ये आपका टॉपिक है, यानी कि ये आपको आज पढ़ना है। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में क्या होगा? तो बता सकता है इंग्लिश में क्या होगा? इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ साइकिल, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में समझते हैं। तो यानी जो कल का टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आज चलते हैं हम इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के बारे में चलते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन यानी कि जैसे आप ये सोच रहे हो कि हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में जब समझोगे तभी आप समझ में आ पाएगी चीज़ें। यानी सूचना का जीवन चक्र लिख देते, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, सूचना का जीवन चक्र। ठीक है, ये आपको समझ में। अब सूचना का जीवन चक्र क्या है, यानी कि जो इसकी बात करी है, इंफॉर्मेशन साइकिल करी है, तो इसका मतलब क्या है? कोई आपसे पूछने लगे कि इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात आती है मतलब पता होना। यानी कि जो इंफॉर्मेशन जो लाइफ साइकिल होती है उसका कहना है कि जो आपकी साइकिल है उसमें जो एक क्या है, एक इवेंट चल रहा है, यानी कि एक इवेंट चल रहा है, उसे क्या करना है? सीरियल, यानी कि बार बार करते जाना है और बार बार यानी क्या करना है? जैसे इंग्लिश में कहें तो इवेंट, यानी कि रेगुलर रिपीट इन सेम ऑर्डर, यानी कि क्या करना है? इवेंट को क्या करना है? रेगुलर रिपीट करते जाना है और उससे क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होगी और वो क्या होगा? एक तरह से चलती जाएगी पर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होगी वो सेम ऑर्डर में चलती जाएगी, यानी कि रिपीट होती जाएगी। प्रोसेस क्या होगा? रिपीट होता चल जाएगा। क्या होगा? प्रोसेस रिपीट होता चल जाएगा। और जब यानी कि प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो जब जो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसे कहते हैं हम ICT, यानी कि ITC, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल। लिख लीजिए, इनफॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल, यानी कि सीधे बात मान के अगर हम लेके चलें तो ओके गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, साइकिल, CYCLE। ठीक है, साइकिल। तो यानी कि क्या कह रहा है? एक कार्य को चलने देना है, एक कार्य को बिल्कुल उस व्यवस्थित रूप से चलने देना है जैसे वो चल रहा है, चलते, यानी कि रिपीट करते जाना है। जैसे कि एक, यानी कि A से शुरू हुआ, B पे ख़त्म हुआ, फिर दोबारा A से, इस तरह से रिपीट। और साइकिल कैसे चलती है? ऐसे चलती है, यानी कि किस तरह से, सॉरी, इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है। तो इस तरह से क्या करता है? रिपीट होता जा रहा है कि नहीं? रिपीट। तो क्या हो रहा है? ये रिपीट होता जा रहा है और एक टाइम, यानी कि क्या कहेंगे, जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, और जब दिस प्रोसेस कंप्लीट साइकिल विच इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार हंसी मजाक में आपसे पूछ ले जाते हैं, यानी कि यूजीसी का पेपर जो है हंसी मजाक वाला ही पेपर है। ठीक है, क्यों हंसी मजाक वाला? लाइब्रेरी का पेपर, यानी देखो हंसी मजाक वाला पेपर इसलिए है कि अगर आप उसे डीपली पढ़ोगे ना तो कभी भी आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप उसे चीज़ को डीपली पढ़ते हो
तो आप कभी भी उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप उसे क्या करते हो, एक फ़नी वे में यानी कि लेके चलते हो, तो आपको क्या कर पाओगे, उसको प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कहता है, यानी कि जो ट्रांसफ़र हो, यानी कि हमारा सूचना का जो जीवन चक्र है, यानी सूचना का जो जीवन चक्र है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रिएट एंड कलेक्शन, क्या कर रहा है, क्रिएट एंड कलेक्शन कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, इंक्लूड ऑफ, यानी कि उसको सब चीज़ों को क्या कर रहा है, एक व्यवस्थित रूप से चला रहा है। क्या कर रहा है, एक व्यवस्थित रूप से चला रहा है। और उसमें क्या होता है, देखो, जब इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके लाइफ साइकिल के हिसाब से चलते हैं, तो एक स्ट्रेटजी होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि एक पूरा का पूरा व्यवस्थित रूप होता है। तो उससे क्या करते हैं, हम एक लाइफ साइकिल के तौर पर यूज़ करते हैं। और लाइफ साइकिल आपको बता दी मैंने, इस तरह चलती है, यानी कि ये क्या है, इस तरह जैसे आपकी घड़ी चलती है इस तरह घूमती है। और लाइफ साइकिल को, यानी कि लाइफ साइकिल, कोई भी लाइफ साइकिल हो, चाहे आप फूड की लाइफ साइकिल हो, चाहे किसी भी लाइफ साइकिल हो, इस तरह का ध्यान रखना कि जो चलेगी सीधे, यानी कि उल्टी नहीं चलेगी, सीधी चलेगी। ठीक है, एक उल्टी चलती है और वो आपको पता होना, उल्टी मुझे भी याद नहीं आ रही अभी, पर उल्टी चलती है वो, शायद से जब मैं SST पढ़ा रहा था तब की थी वो, कोई सी शायद से वो, शायद जनसंख्या की है, पता नहीं किस चीज़ की है, वो आपको मैं बता दूंगा, पर वो उल्टी चलती है। यानी कि यहाँ पर आपको सीधी लाइफ साइकिल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और लाइफ साइकिल, यानी कि आपका जो ये है लाइफ साइकिल, बहुत सी जगह आपको मैनेजमेंट के तौर पे मिलेगा, यानी कि मैनेजमेंट के प्रोसेस में मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ILM, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के रूप में भी जानते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के रूप में भी जानते हैं। तो ये सिर्फ चीज़ें ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यानी कि ये क्या है। अब आते हैं दूसरा, यानी कि हमारा क्या है, फिर आती है क्रिएशन, यानी इंफॉर्मेशन क्रिएशन। इंफॉर्मेशन क्रिएशन क्या कहती है, इंफॉर्मेशन इज़ ए क्रिएटिव, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या है, एक क्रिएटिव चीज़ है जो क्या करती है, आदमी को एक्टिव बनाती है। इसके पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन क्रिएशन या जनरेशन। तो ये क्या कहता है, ये आपको लिखवाना हो, क्योंकि लिखवाने में बहुत ज़्यादा एक तरह टाइम, तो आप ध्यान से सुनिए। इन्फॉर्मेशन जो क्रिएशन होता है वो क्या कहता है, मैन को एक्टिव करता है, मैन को क्या करता है, नई नई चीज़ें खोजने के लिए प्रोत्साहन करता है। मैन को क्या करता है, एक रिसर्चर बनाता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग को क्या कराता है, एक रिसर्चर बनाता है। इंफॉर्मेशन क्रिएशन बनाता है, यानी कि सूचनाओं को खोजने वाला बनाता है, इंफॉर्मेशन पैदा करने वाला बनाता है, रिसर्च करने वाला बनाता है, और क्या बनाता है, उसको प्रेजेंटेशन करने वाला बनाता है। क्या करता है, यानी कि जो क्या है, एक तरह से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन क्रिएशन का मतलब ये कि एक आदमी को, यानी सूचना क्या है, सूचना व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार पैदा करती है, जिससे वह एक क्या बनता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। जैसे कि मान के चलो, आप पहले 10वीं में थे, अब आप क्या नाम बिलीव कर रहे हो या फिर बिलीव कर रहे हो, तो आपका जो आज का दिमाग है, यानी कि आज आपको 10वीं की क्लास में बैठा के पेपर दिया जाए, तो आप क्या करोगे, दे दोगे सो, और अच्छे नंबर लाओगे, उससे भी ज़्यादा नंबर अच्छे लाओगे। जब आप 10वीं में थे तो क्या करा आपने, जो इतना टाइम का जो ज्ञान था, यानी 10वीं के बाद 12वीं करी, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद बिलीव करी, और फिर उसके बाद बिलीव करी, तो वो क्या था, वो उस टाइम पे क्या करा आपने, क्रिएशन करा, यानी कि नॉलेज का क्रिएशन करा। और नॉलेज का क्रिएशन जब कराओगे तो आपने रिसर्च भी करी होगी उसके, यानी कि रिसर्च का मतलब वो रिसर्च नहीं जैसे PhD में रिसर्च करते, रिसर्च मतलब खोजना, यानी कि आपने क्या करा, जब ये बिलीव करते कि बहुत सारी चीज़ों को खोजा होगा कि ये कहाँ से मिलेगा, मुझे लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में, यानी कि नॉलेज की जो क्रिएशन होती है वो भी एक रिसर्च के तौर पर मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नंबर B, इंफॉर्मेशन। और एक चीज़ याद कर लेना, जो पॉइंट अगर इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं तो इंग्लिश में भी किसी ना किसी वजह से लिखे जा रहे होंगे, और हिंदी में लिखे जा रहे हैं तो हिंदी में भी किसी ना किसी वजह से लिखे जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सी वर्डिंग होती है इस तरह की। जो लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं
उन्हें इंग्लिश में पता, यानी कि वो अब क्या हो रहे हैं, इंग्लिश हो रहे हैं, इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश, भाई मैं भी इंग्लिश हूँ, यानी कि ना तो हिंदी पूरी अच्छी तरह समझ में आएगी लाइब्रेरी साइंस में, और ना इंग्लिश समझ में आएगी, ठीक है। यानी कि जैसे आपके मानते हैं टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आप उसे उसके वर्ड से ही सॉल्व कर पाओगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो अब आता है प्रोडक्शन, यानी PRO डेक्शनिंग एंड डेसिमेंटेशन। अब इसमें क्या कह रहा है, यानी इसमें क्या कह रहा है, जो आपकी यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन यानी नॉलेज का प्रोडक्शन है, उसको क्या कह रहा है, ये एक तरह से हमें ग्रैंड, यानी कि हम किसी भी फिजिकली और इलेक्ट्रिकली, यानी कि जैसे आप किताब से क्या कर रहे हो, या फिर आप इस यूट्यूब से क्या कर रहे हो, ज्ञान का भंडार प्राप्त कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ज्ञान का भंडार प्राप्त कर रहे हो। और ज्ञान का भंडार जो होता है वो आपका प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड सोर्स में भी आता है, यानी कि क्या करेंगे हम, प्रिंटेड सोर्स। अब प्रिंटेड सोर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपकी किताब हो गई, और नॉन प्रिंटेड सोर्स है, जैसे कि मान के चलो आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी ने आपको कहा बेटा ये चीज़, यानी ये ज्ञान प्राप्त करो, ये आपके जीवन भर काम आएगा। तो आप दादाजी ने आपको ज्ञान बताया, और वो क्या है, ऑन वर्ड बताया, और जो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और उस ज्ञान से क्या हुआ, आपको क्या बोली, इन्फॉर्मेशन मिली, यानी कि नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, नॉलेज मिली, आप विजडम हो गए। तो क्या हुआ, तो वो यानी कि वो नॉन क्या होता है, प्रिंटेड, और ये होता है प्रिंटेड। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड सोर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या करता है, ज्ञान के जो यानी कि ज्ञान में, ज्ञान इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने में प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड जो सोर्स है वो किस तरह से हमारे योगदान कर रहे हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाने में काम कर रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में काम कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन की जब बात आए, देखो कल शायद मैंने आपको बताया ना हो, जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र की बात आती है, तो याद रख लेना, एक होता है सेंडर, एक होता है मीडियम, और एक होता है रिसीवर। यानी कि आपने व्हाट्सएप से मैसेज लिखा, यानी कि हेलो लिखा, ये किसके द्वारा गया, मीडियम कौन सा है, इंटरनेट का, व्हाट्सएप। अब रिसीवर को क्या मिला, हेलो मिला। रिसीवर ने, यानी कि रिसीवर ने फिर दोबारा मैसेज में हेलो की जगह हाय, ठीक है, या फिर कुछ भी लिखा, तो यहाँ से क्या है, वापस। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो भी जो चलती जाती है, उसे भी ध्यान रखना। और तीन चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में या ट्रांसफॉर्मेशन या नेटवर्किंग में जब काम आएगी, तो सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर्स का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट, यानी कि इसमें क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि भाई हम जो है, आपने मान के चलो आपने इस वीडियो को किसी भी तरह से डाउनलोड कर लिया, ठीक है, आप किसी भी तरह से डाउनलोड कर लिया और आपने अपने फ़ोन में स्टोर करके रख ली, यानी कि सूचनाओं को स्टोर करके रख लिया। और सूचना का जो स्टोर करा आपने वो, या फिर लाइब्रेरी में स्टोर करके रख लिया, तो स्टोर करके क्या रख लिया आपने, एक डाटाबेस बना लिया। और डाटाबेस जैसे हम लाइब्रेरी में किताबों का भंडार करके रख लेते हैं, क्या कर ले, और वो क्या है, इन्फॉर्मेशन को हमने स्टोर करके रख लिया। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर का क्या कहना है कि जब हम ज्ञान को क्या करते हैं, यानी कि स्टोर करने का काम करते हैं, तो क्या है वो, यानी कि इन्फॉर्मेशन इज़ अ कलेक्शन एंड, यानी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी कि आप किताबों के माध्यम से भी उसको स्टोर कर सकते हैं, और किसके, यानी कंप्यूटर के माध्यम से भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो आपका आ जाएगा
इसके अंदर। अब कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी यानी कलेक्शन ऑफ बुक में क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी आ जाएगा। वो क्या है, स्टोर करने यानी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने, जिसमें हमारा है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी आ जाएगा। तो ये सारे कम्युनिकेशन स्किल में क्या आ जाएगा, जब हम किसी से बात करते हैं, यानी कि हम अपने बात करते हैं उससे, जैसे ईमेल भेजते हैं तो क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किसी को प्रेम पत्र भेजते हैं, किसी को टेलीफोन कन्वर्सेशन करते हैं, किसी को वीडियो कॉल करते हैं, तो वो आ जाएगा कम्युनिकेशन में। और कम्युनिकेशन में जो आपको मैंने बताया था, अभी क्या बताया था, सेंडर, मीडियम और आपका आ जाएगा रिसीवर। ये ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, फिर आते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन। भाई इंफॉर्मेशन को यूटिलाइजेशन क्यों करा जाता है, भाई आप ये मान के चलो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, तो आप क्या कर रहे हो, यानी 10वीं का ज्ञान है या फिर आपका बीए का ज्ञान है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर उसे यूज़ कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उससे क्या कब कर रहे हो, अपना गोल को अचीव कर रहे हो, तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन के दौर में आपका फंक्शनिंग में तौर पर काम आएगा। यानी किसके तौर पर काम आ रहा है, फंक्शनिंग के तौर पर काम आ रहा है। चलिए इसे लिख भी देता हूँ मैं, क्या था चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये आ जाएगा, इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन लिख दिया। अब आता है लास्ट पॉइंट, आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रिवेंशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्रिजर्वेशन करना है, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन, यानी कि क्या करना है, इंफॉर्मेशन को एक तरह से, जैसे क्या कहते हैं फ्रिज में हम क्या करते हैं, सामान को सुरक्षित करके रख लेते हैं, वैसे ही क्या करना है, हमें क्या करना है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करना है, एक तरह से स्टोर करके रख लेना है। फिर आपका वही आएगा कि हम बुक में कर ले, या फिर नॉन प्रिंटेड मटेरियल, नॉन प्रिंटेड मटेरियल, यानी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये जो छोटा टॉपिक है, यानी इतना बड़ा जो हम लेके चलते हैं इस टॉपिक को, इतना बड़ा है नहीं, ठीक है, इतना बड़ा क्या है, टॉपिक है नहीं। फिर आता है आपका, यानी कि इसके बाद आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जो डेफिनेशन है, उसमें क्या आ जाएगा, क्या है, इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफ़र की जो है बात आती है, उसमें आ जाता है भाई जो हमारा इंफॉर्मेशन है, आइटम ऑफ डाटा, जो देखो लिख भी देता हूँ, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, फर, ठीक है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। फिर इसमें क्या आएगा, आइटम ऑफ डाटा, ये क्या हो जाएगा, आइटम ऑफ जो डाटा है, डाटा को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा है, डाटा का यानी डाटा का बड़ा रूप क्या है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का बड़ा रूप क्या है, नॉलेज है। फिर आपका टेसेंट नॉलेज आ जाएगी, पब्लिक नॉलेज आ जाएगी, पब्लिक नॉलेज के बाद ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज आएगी, ऑर्गेनाइजेशन के बाद मैनेजमेंट नॉलेज आ जाएगी, फिर कंटेंट नॉलेज आएगी, ये आपके चलते चलते हैं। यानी कि इन्फॉर्मेशन का जो बड़ा रूप है, या सॉरी छोटा रूप है, वो क्या है, डाटा, यानी कि आइटम ऑफ डाटा। आइटम ऑफ डाटा को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि आइटम बंच ऑफ, यानी कि बंच ऑफ डाटा ट्रांसफ़र क्या करेंगे, जो बंच ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे वो क्या है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में आ जाएगी। तो याद कर लेना। फिर अब क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे नॉलेज ऑफ ट्रांसफ़र, तो नॉलेज ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, बंच ऑफ नॉलेज, या सॉरी बंच ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को क्या कहेंगे हम, नॉलेज। तो ये सब चीज़ें ध्यान कर लेना। फिर आता है, यानी कि आपने जो ये पढ़ा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल, ये आपको पता चल गया, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन साइकिल है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ये प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग। ये आपको ये पढ़ना है। और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन प्लानिंग में जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आएगा थोड़ा। ये देखो इतनी खास चीज़ नहीं है, जो खास चीज़ है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट कराई जाएंगी। यानी कि देखो हर पेपर में, यूजीसी नेट के पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सबसे ज़्यादा नंबर दिलाती है, यानी सबसे ज़्यादा नंबरों की यूनिट आती है, तो वो भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जो मेन चीज़ें, जैसे हमारे ये था इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र, तो यानी कि सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन और ट्रांसफ़र हमें याद कर लेना है भाई। इन्फॉर्मेशन यानी अपने ज्ञान को यानी कि जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान को
किसी को समझाने से या किसी को प्रदान देने से बढ़ता है। एक यही चीज़ ऐसी है कि शिक्षा जो है किसी को समझाने से या देने से बढ़ती है। इन्फॉर्मेशन, जैसे मान के चलो आप मुझे पढ़ा रहे हो, एमली के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आपका क्या हुआ, यानी कि आपका दो बार प्रैक्टिस हो गई। आपने तीसरी बार फिर पढ़ा दिया, 3 बार प्रैक्टिस हो गई, 10 बार पढ़ा दिया तो आपको बिल्कुल रट गया। तो क्या होगा, वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।